वचन सुन रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि सुन रहे होंगे। कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे कहना कि समझ में आ रहा है, इसका प्रमाण कब मिलता है कि हमें समझ में आ रहा है? जब जीवन में परीक्षाएं आती हैं, पता चल जाता है किसकी कितना समझ में आ रहा था। वहां आपकी हाव भाव, आपकी मानसिकता, आपका लड़खड़ाना और रोने लगना, फैल मचाने लगना, मेरे साथ ऐसा हो रहा, वहां पता चल जाता है कि कितना समझ में आ रहा है। मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि आपको कब समझ में आ रहा, कब नहीं आ रहा। मुश्किलें बढ़ेंगी और आपकी, देखिए दो चीजें हमने आपको बताई थी, एक परख और एक प्रलोभन। प्रलोभन को भी परीक्षा लिखा है हिंदी में। एक परीक्षा जो शैतान आपको टेस्ट करता है कि आप परमेश्वर पे क्यों भरोसा कर रहे हैं और आपका भरोसा उस पर कितना है। उस समय जब परमेश्वर आपको, आपके विश्वास को परखेगा, ठीक उसी समय शैतान आपको प्रलोभन देगा। नहीं समझ में आया? जब आपका विश्वास परमेश्वर परख रहा होगा कि देखिए ये मुझ पर कितना विश्वास करता है, अर्थव्यवस्था आपके घर की यूं जा रही है, तब आपको परमेश्वर टेस्ट कर रहा है कि आप परमेश्वर भरोसा रखते हैं पैसे पे। और शैतान उसी समय प्रलोभन देगा, अरे तू इधर आ, तुझको यहां मिलेगा। अब परमेश्वर सिर्फ आपको ये देखेगा कि आप उधर भागते हैं प्रलोभन की तरफ, या आप स्थिर रहते हैं कि मेरा प्रभु मेरी आवश्यकताओं को अपने समय से पूरा करेगा। तो धीरज रखना पड़ेगा। हालेलुया। आपने पेंतेकुस्त के बारे में हमने आपको जो कुछ भी बताया, जो वचन में लिखित है, उसके आधार पर आप लोग उसको सुन रहे हैं। आज उसी में एक मुद्दा लेकर आपके सामने आए हैं, इंस्पिरेशन, जिसे हिंदी में प्रेरणा कहते हैं, और इन्फ्लुएंस, जिसको हिंदी में प्रभाव बोलते हैं, और एक और चीज है प्रकाशन, जिसको इंग्लिश में रेवलेशन बोलते हैं। परमेश्वर के वचन से ये तीन अलग अलग चीजें हैं जिन्हें हम आज थोड़ा सा देखेंगे, ताकि हम पूरे हफ्ते जब स्टडी में जाएं तो हम इन बातों की जड़ तक जाएं। इंस्पिरेशन क्या चीज है? प्रेरणा। प्रेरणा क्या है? कोई जवाब? प्रेरित, यीशु मसीह के चेले प्रेरित क्यों? प्रेरणा, सोर्स ऑफ, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन? किसी को नहीं मालूम? किसी को नहीं मालूम प्रेरणा का स्रोत? पेंतेकुस्त 2 अध्याय में क्या हो रहा था? ये प्रेरित क्यों कहलाए? चेले किससे प्रेरित थे? प्रभु यीशु मसीह से। क्यों प्रेरित थे? क्योंकि वो चमत्कार करता था। हाँ, यीशु मसीह ने वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह कौन था? लिविंग वर्ड, जीवित वचन। हालेलुया। जीवित वचन था, वचन देहधारी हुआ। किसकी इच्छा पूरी की उसने? पिता की। ठीक, लिविंग वर्ड ने परम पिता की इच्छा को उस जीवन से, जो वो देहधारी हुआ था, उस देह से उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। और वो इच्छा क्या थी? समस्त मानव जाति के पापों का बलिदान, उसे पूरा किया। तो लिविंग वर्ड ने हेवनली फादर यानी परमात्मा की इच्छा को पूरा किया, और वो इच्छा थी मनुष्य जाति का पापों से हमेशा के लिए छुटकारा, जिसे हम उद्धार कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। ठीक, ये रिलीजियस स्टडी नहीं है, ये रिलीजियस स्टडी नहीं है। रिलीजन में बहुत स्टडी है और उसमें
मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन नहीं है। अभी आप मेरी बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं जब होलसेल में बोलता हूं तो पूरे हफ्ते उसको स्पष्ट करने का काम करता हूं। मोटिवेशन इज एक्सटर्नल पावर, बाहर से होती है। इंस्पिरेशन इज ऑलवेज फ्रॉम इनसाइड, अंदर से। सबसे पहले हम लोग इंस्पिरेशन को, इसका रियल मीनिंग, किसी के पास गूगल में सर्च करके बताओ इंस्पिरेशन लिखो और उसकी मीनिंग डिक्शनरी में क्या लिखा है। मैं आपको अपनी शब्द नहीं देना मांगता हूं। हम लोग जब वचन लेकर खड़े होते हैं तो वचन के लिए हमको एक्यूरेसी चाहिए होती, तो डिक्शनरी इज मस्ट। A feeling with inspiration. A feeling, person or thing that makes you want to do something or gives you exciting new ideas. और आगे और भी होंगे। और है a sudden good idea. A sudden good idea. अचानक से होने वाली घटना जो होती है, उस दिन पेंटेकोस्टे के दिन जो कुछ हुआ था अचानक से हुआ था। चेले जिस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं थे वो ही हुआ था, सडन हुआ था। और अगर इसका बिब्लिकल मीनिंग देखें, इंस्पिरेशन मीन्स, इसको बाइबल में देखते हैं इसकी मीनिंग। अभी आपने सेक्युलर डिक्शनरी में जाके देखा, अब बाइबल के अनुसार देखें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्पिरेशन। दूसरा तिमोथियस, सेकंड तिमोथियस चैप्टर 3 और उसका 15 पद पढ़िए, 15 और 16। 15 और 16 दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय। और बालकपन से पवित्र शास्त्र का मतलब पुराना नियम। ये किससे बोला गया है? Who said to whom? क्वेश्चन ये, किसने किससे ये बात बोली? कई बार मालूम है कलीसिया में लोग, या आप पर्सनली जब बाइबल पढ़ेंगे तो आप अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे कि बचपन से पवित्र शास्त्र मेरा जाना हुआ। आप कहां जानते हैं बचपन से? कौन जानता है बचपन से? नहीं। और उसको परमेश्वर ने क्यों पकड़ा था? क्योंकि बचपन से पवित्र शास्त्र को जानता था। कैसे? यहूदी लोगों के पास शास्त्र थे और उसकी शिक्षा बहुत अनिवार्य थी हर घर में, और स्पेशली फॉर मेल, पुरुष, हर घर का पुरुष वचन को अध्ययन करता था, और ये अध्ययन उस पारिवारिक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। आजकल नहीं है अध्ययन नहीं है। आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन पारिवारिक तौर पर बैठकर नहीं करते, लेकिन इजरायली घरों में, इजरायली परिवारों में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। एकेडमिक एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको रखा गया ऊपर। और आजकल के युग में, सेक्युलर वर्ल्ड में, एकेडमिक एजुकेशन जो स्कूल की शिक्षा है उसको ऊपर कर दिया है और इसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। और फिर कहते हैं लोग बचपन से पवित्र शास्त्र मेरा जाना हुआ। ये बात उस जिंदगी में लागू होती है जिसमें बचपन से बाइबल और कलीसिया और प्रचार सुना हो। ये मेरे जीवन से में लागू हो सकती है, क्योंकि मेरी आंख ही खोली तब से मैं बाइबल को पढ़ रहा हूं, सुन रहा हूं। मेरी समझ में कभी नहीं आई। बाइबल होते हुए, चर्च जाते हुए भी मैं परमेश्वर को नहीं जानता। उन विधियों में लिप्त हो गया जो कलीसिया में लोग करते थे। लेकिन मुझे बहुत सी चीजें, क्योंकि बाइबल को जब पढ़ते थे तो मेरे नीचे नहीं उतरता था कि ये जो चल रहा है ये बिब्लिकल नहीं है, इसलिए वो मेरे दिल से वो चीज हो नहीं पाई। मेरे दिल में कभी ये बात नहीं आई कि मैं इसको वैसे करूं जैसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करा जाता है, इच्छा से करूं। मैं उन लोगों को बहुत गौर से देखता था, लिखा क्या है, कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, बोल क्या रहे हैं, और लोग सुन क्या रहे हैं और उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं। यहां पौलुस इस बात को कह रहा है। पौलुस किससे कह रहा है?
तीमुथियुस से कह रहा है। ये पत्र तीमुथियुस को पौलुस लिख रहा है, और पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है, ये जवान बच्चा था, पौलुस प्रेरित था और तीमुथियुस पौलुस से प्रेरित हो गया। अब आप समझे नहीं, दो प्रेरित हो गए। एक तो पौलुस तो प्रेरित था ही, उसके संपर्क में तीमुथियुस आया। तीमुथियुस किससे प्रेरित हुआ? पौलुस से। और पौलुस किससे प्रेरित था? यीशु मसीह से। चेन देख रहे कैसे बन रही है? ये इंटरनल कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट, स्पिरिट टू स्पिरिट, माइंड टू माइंड, ये कनेक्शन बाइबल का और कलीसिया का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। अगर कोई व्यक्ति तीमुथियुस से प्रेरित हो जाए तो तीमुथियुस किससे प्रेरित था? पौलुस से। और पौलुस किससे प्रेरित था? तो ये चेन बनी कि नहीं बनी? ये चेन एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि लिखित वचन के बाहर आप नहीं जा सकते। कोई तीमुथियुस नहीं बन सकता, लेकिन तीमुथियुस से प्रेरित जरूर हो सकता है। हालेलुया। अब आप देखिए प्रेरित का मतलब क्या। अब इसको पढ़िए, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो कौन नहीं, जो पवित्र शास्त्र यानी परमेश्वर का लिखित वचन, बाइबल, पवित्र शास्त्र की बात की जा रही है। पवित्र शास्त्र तुझे मसीह पर विश्वास करने के नहीं, विश्वास करने से, ये पवित्र शास्त्र तुमको विश्वास, इसका विश्वास करना है। किस चीज का? और मालूम है कलीसिया में लोग कहते हैं हम विश्वास, हम कहते हैं आप विश्वास करते हैं, हाँ हम विश्वास नहीं करते तो आए कैसे? अरे अब तुम्हारे मन में क्या चीज विश्वास में, तुमने तो ये विश्वास करके आए 10 लाख की लॉटरी लग जाएगी, मैं अगर कलीसिया में जाऊंगा। अब बताइए क्या ये विश्वास बाइबल के अनुसार है? अन्य जाति के लोग विश्वास से भरे हुए, लेकिन उनके अंदर विश्वास के नाम पे क्या भरा हुआ है, ये इट इज अ बिग क्वेश्चन। मैं इसीलिए क्वेश्चन मार्क्स लगाता हूं, ये स्टडी का विषय है। आप पता नहीं क्या विश्वास कर रहे हैं और आपने आके कह दिया हम विश्वास नहीं करते तो आए कैसे? अरे लोग आशा में कहां से कहां चले जाते हैं और कहते हैं विश्वास करते हैं। विश्वास और आशा में अंतर हम बहुत पहले भी बोल चुके हैं। अब आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में भी ये चीजों का सामना करना पड़ेगा। आप विश्वास क्या कर रहे हैं और आप बोल क्या रहे हैं, इसमें अंतर का भी चेक कीजिएगा। और आप विश्वास क्या कर रहे हैं और आप जीवन में किस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, कभी देखिएगा तो आपको पता चलेगा वचन के अनुसार चल रहे हैं या वचन के बिना आप शरीर के अनुसार चल रहे हैं। अब आप बताइए ज्यादातर लोग किसके अनुसार चलते हैं? हाँ, और कहते क्या है? हम विश्वासी हैं। अरे कौन से विश्वास की एबीसीडी नहीं मालूम अभी, लेकिन बोलते ऐसे हैं कि पूछो नहीं। और मालूम है एनकाउंटर कहां होता है? कहां एनकाउंटर होता हमारा? वचन में हम एनकाउंटर हो जाते, यानी समर्पण कर देते। नहीं प्रभु, हम कह रहे थे, भावना में थे, हमारे अंदर विश्वास की भावना थी, लेकिन विश्वास नहीं था। हालेलुया। भावना एक प्रकार, एक प्रभाव है, एक प्रभाव है, इन्फ्लुएंस। आजकल के जमाने में सब लोग सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, हाँ के ना? और आपको मालूम है इतना भयानक प्रकोप चल रहा है, काहे से? सोशल मीडिया से। कल न्यूज में हमारे देश के बड़े गंभीर और मनोचिकित्सक बैठकर इस पे डिस्कशन कर रहे थे, और मुझे सच मालूम है, मुझे पक्का मालूम है, कोई भी न्यूज से जुड़ा हुआ नहीं। सबको अपना धारावाहिक देखना या अपनी इच्छा के अनुसार आप चीजें देखना पसंद करते, कोई बात नहीं। ऐसे ही लोग मिट्टी में मिलते चले जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कब क्या हुआ, और सब कुछ हवा से हो जाएगा, सब कुछ हवा से। एक बहुत भयानक महामारी दस्तक दे चुकी है, द्वार पे है, और आप में से किसी को नहीं मालूम वो कौन सी है। एमपॉक्स। और ये कोरोना से भी भयानक है,
बहुत लोग मर रहे हैं। ये यूरोप में चली गई, अफ्रीका से शुरू हुई, और WHO ने हर कंट्री को घंटी बजा दी, अलार्म दे दिया कि भैया अपने अपने देश में फिर से वही जो कोविड में था वही वाली चीज SOP ले आओ, और टेस्टिंग और चीजों पर ध्यान करो। इसकी टेस्टिंग बहुत भयानक है, इसका कोई इलाज नहीं है और इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। हालेलुया। कितने बचेंगे? अभी तो महामारियों का दौर शुरू हुआ है कोविड से। हालेलुया। वचन से भी नहीं अपडेट, न्यूज से भी नहीं अपडेट, बस हमारी दुनिया, हमारा सोचना, हमारी कल्पना, हमारी भावना, उसी में लगे रहेंगे। बेशुद्ध लोग, ऐसे लोगों का ये इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं आपको मालूम है? कल दिखाया, इतने ढेर हम लोगों ने देखा ना, कार के ऊपर खड़े होकर रील बना रही है। रील्स का एक उन्होंने बनी मानसिक रोग है। ये इतना भयानक मानसिक रोग है और इसमें डेथ रेट बहुत हाई है। केवल वो नहीं मर रहे जो कर रहे, उनसे प्रेरित होकर लोग मर रहे हैं। इनको इन्फ्लुएंस बोलते हैं और वो लोग यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं। गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए भी बहुत कठोर कदम उठाने की बात की कि हर देश में ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन कंपनियों को बोला गया कि आप इन चीजों को जब लोग डालते हैं इसको कंडेम करो, मत दिखाओ, अपलोड मत करो, क्योंकि ये गलत। इन्फ्लुएंसर, जवान बच्चे इससे इन्फ्लुएंस हो रहे, कहां कहां जा रहे, वहां बिल्डिंग से लड़की को ऐसे लड़का लटकाए हुए, बहुत ऊंची दिखाया जा रहा कि देखिए किस तरीके से मौत के खेल खेल रहे, केवल लाइक्स पाने के लिए, लाइक्स पाने के लिए। ये मनोरोग है। लोग हर समय चाहते हैं लोग हमारी प्रशंसा करें। ये प्रशंसा की जो भूख है ना, ये मानसिक बीमारी है। बोला गया, मनोचिकित्सकों ने बताया ये मानसिक डिसऑर्डर है और ये लोगों के अंदर छा गया। हर व्यक्ति दूसरे से लाइफ में आगे बढ़ना मांग रहा और सोशल मीडिया भरा पड़ा है। इसीलिए इंस्पिरेशन वर्ड पे आई है। इन्फ्लुएंस, दूसरों को आप कुछ प्रदर्शन करके दिखाते हैं, आपने जो प्रदर्शन किया उसको हजारों लोग कॉपी करेंगे। अब आप आइए कलीसिया में, मसीहत में क्या हो रहा है? चर्च पे चर्च खोल रहे हैं और ढेर सारे सो कॉल्ड प्रीचर्स खड़े हो रहे हैं, स्वयंभू। ये कौन है? इन्फ्लुएंसर्स। ये अपने प्रचार से लोगों के लिए, लाइक्स के लिए, अपने नेम फेम मनी के लिए लोगों के अंदर एक प्रभाव उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं। हालेलुया। आज कलीसियाओं की हालत आप देख लीजिए। पेंटेकोस्ट में आपने देखा परमेश्वर की सामर्थ्य, और आज कलीसियाओं में आपको क्या दिखाई देगा? केवल भीड़ और केवल रिचुअल्स और नेम फेम मनी। लोगों की संख्या, इस बात का प्रमाण कहीं भी नहीं है बाइबल में कि जहां भीड़ लोग ज्यादा है वो सही है, कहीं नहीं है। जहां लोग कम है वो सही है। जहां पे बहुत बड़ा स्टेज है सारे संसाधनों के साथ, वो जगह सही नहीं है। यीशु मसीह ने कभी बताइए स्टेज का और किसी भी प्रकार के किसी संसाधन का इस्तेमाल किया? वो नॉर्मली, और मालूम पहली सदी की कलीसिया घरों में होती थी, घरों में होती थी। ये बिल्डिंग में कब चली गई? ये तो पौलुस के जाने के बाद जो गवाही उसने जो बोला था उसके बाद वही हुआ जो पौलुस बोल के किया था। ये सब ऐसा हो जाएगा। अब इसको पढ़िए पद को, बचपन से पवित्र शास्त्र, ये पौलुस तिमोथियस को बोल रहा है क्योंकि तिमोथियस बचपन से पवित्र शास्त्र को जानता था जैसे पौलुस। आगे, जो तुझे यानी पवित्र शास्त्र तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए कौन बना सकता? पादरी साहब, कलीसिया, हाँ, परमेश्वर का वचन।
कॉन्टेक्स्ट से बाहर मत जाइएगा। हम बार बार आपसे कहते हैं, आप लोगों का संदर्भ बहुत, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी खराब है कि संदर्भ को चल रहा हो तब जवाब कहीं और देते हैं। नहीं आता चुप रहिए। हमने आपको बार बार बोला, आपके मुंह से निकला कलीसिया में आप जब गलत बात बोलते हैं इसकी सजा आपको मिल जाएगी। इससे अच्छा है कि नहीं मालूम है चुप रहो, सीखो, सीखने की आत्मा में आ जाओ, और नहीं तो गलत बोलकर फंसोगे, हिसाब देना पड़ेगा। ये मुंह चलाने के लिए नहीं है क्या? इस मुंह को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करना सीखिए। आपने अपनी इच्छा में बहुत इस्तेमाल किया और उसी का नतीजा आज आपका जीवन देख लीजिए, आप सब जगह फंसे हुए। आगे पढ़िए। हर एक पवित्र शास्त्र, हर एक पवित्र शास्त्र क्यों लिखा? एक्चुअली यहां पे हर एक पवित्र शास्त्र का मतलब बाइबल में 66 किताबें हैं। हाँ, ये जो इंटरप्रिटेशन है वो ये वाला इंटरप्रिटेशन चाहिए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उद्देश्य के लिए, काहे के लिए रचा गया है? उद्देश्य के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, अगर प्रॉपर व्यक्ति के द्वारा प्रॉपर तरीके से इसका प्रयोग किया जाए तो। वरना इसका दुरुपयोग करने वाले ज्यादा हैं और वे सब दंड के भागी होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन किस तरीके से लिखा गया है यहां पे दिया हुआ, भी 16 पद आपने पढ़ा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर का ये जो वचन हमारे पास लिखित है बाइबल, इसको कैसे लिखा गया है? प्रेरणा से। अब हम आपसे फिर पूछते हैं, प्रेरणा क्या चीज है? इंस्पिरेशन। व्हाट इज इंस्पिरेशन? एक्चुअली आपको इसीलिए इसके बारे में नहीं मालूम है क्योंकि पहली चीज तो आप इसका ज्यादा सुनते नहीं, संसार में इसका कोई काम ही नहीं है इंस्पिरेशन का। वहां मोटिवेशन और इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये फिजिकल एक्ट्स है, इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लेकिन इंस्पायर्ड नहीं है कोई। इंस्पिरेशन वर्ड आपके लिए एक नया वर्ड है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक, हिंदी इंग्लिश दोनों में निकालिएगा। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 7 पद पढ़िए, 7 वर्स। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए। Then the Lord God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath और ऑब्लिक होगा ना, स्लैश, और हाँ ब्रेथ वही स्लैश, ब्रेथ और स्पिरिट ऑफ लाइफ, and man became a living being, living soul। मनुष्य को जब आदम को परमेश्वर ने बनाया था तो उसके नथनों में क्या फूंका था? अपनी सांस। इंस्पिरेशन का मतलब होता है सांस। इंस्पिरेशन का मतलब होता है सांस। आप जब ब्रीथ इन करते हैं तो आप इंस्पायर करते हैं, या इंस्पिरेशन आपके अंदर आती है, लाइफ आती है, और आप जब उसको जो मुंह से हवा वापस निकलती है उसे बोलते हैं आप एक्सपायर करते हैं। जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु। आप दिन भर क्या अपने अंदर से आउट करते हैं? आपके अंदर से आउट क्या होता है?
और आपके अंदर इनहेल क्या करते हैं? Everybody is in life and exhale death. तो आपके लंग्स में लाइफ एंड डेथ चलता रहता है ना भाई। कोई चीज ऐसे ऐसे फूल रही सुकड़ रही, फूल रही सुकड़ रही, ब्रीदिंग यही तो होती है। और जिस दिन ये स्टॉप हो जाती है, ये स्टॉप क्यों हो गई? आपकी सांसें जो है ना, सांस इंस्पिरेशन, ये परमेश्वर की सांस है जो हमें जीवन देती है। और आप दिन भर सांस लेते रहते हैं। हाँ, अब हमने आपको कल बताया था कि मछली का जीवन कहाँ है? पानी में। सांस वो भी लेती है, लेकिन वो एक बार जब सांस लेती है उसके बाद पानी के अंदर चली जाती है, थोड़ी देर बाद फिर आती है। हर मछली की अलग अलग टाइमिंग है। उसके अंदर कितना बड़ा ऑक्सीजन बैग है, वो लोग अपने ऑक्सीजन बैग में ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं और उसी में पानी के अंदर जिंदा रहते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उसको एक्सहेल करते हैं और फिर इनहेल करते हैं। कलीसिया में आइए, आपके पास 6 दिन की ऑक्सीजन होती है स्पिरिचुअल। आप 6 दिन बिना कलीसिया में आए 6 दिन आत्मिक जीवन के लिए आपके पास होता है। और उसके बाद 8वें दिन, 7 दिन की होती है, 8वें दिन आपको कहां होना चाहिए? मछली पानी के अंदर, देखिए यहां पर एक्वेरियम लगा है, वो कितनी देर तक अंदर रहती है, अपनी सारी एक्टिविटीज करती रहती है, लेकिन वो अपने टाइम से ऊपर से ऑक्सीजन लेती है और फिर अंदर आ जाती है। कलीसिया में लोगों को, मसीही विश्वास में लोगों को कलीसिया में ऐसे ही टाइम एक मोमेंटम है, ब्रीदिंग का एक मोमेंटम होता है। और ब्रीदिंग का मोमेंटम टूट जाता तो क्या होता है? ब्रीदिंग का आपका जो मोमेंटम है, मोमेंटम नहीं समझ रहे लोग। अरे आप ये समझ लीजिए पल्स, मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब, हाँ, जो टिक 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 घड़ी चल रही है, ये दिल की घड़ी चल रही है ना, टिक 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 टिक। यहाँ पे आप हाथ लगाते हैं ब्रीदिंग के, ये आप जो काउंट कर रहे हैं आपकी ब्रीदिंग है। ये ब्रीदिंग पानी से बाहर वो आती है, सांस लेती है, उनके अंदर फेफड़ों में वो भरा होता है, बैग होता है, और वो उसमें अंदर सांस में उतनी देर की सांस होती है, उसके बाद जैसी खत्म होती है फिर ऊपर आती है। कलीसिया में आपको कितनी बार आना चाहिए? अगर आप संभव हो तो हमारे यहाँ जो लोग रोज स्टडी में आ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं वो बहुत उन्नति पाएंगे, पक्का बता रहे हैं, क्योंकि वो रोज समर्पित है। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करते, सब काम करने वाले लोग, सब बिजी लोग हैं, और सबने अपने आप को उस बिजी शेड्यूल में ऐसा खांचा बना लिया कि वो हाजिर हो जाते हैं और परमेश्वर की सांस को लेकर फिर जाते हैं। लेकिन जो लोग नहीं आ सकते हैं, उनके पास मैसेज जा रहा है, लेकिन हम पता नहीं कितना वो ब्रीद इन कर रहे हैं। उस मैसेज को आपको ब्रीदिंग करना है। परमेश्वर का सारा पवित्र, इसको इंग्लिश में पढ़िए, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 इन इंग्लिश। नहीं, 2 तिमोथी, तो उत्पत्ति तो पढ़ लिया। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16। एवरी स्क्रिप्चर, देखिए एवरी स्क्रिप्चर का मतलब होता है इसमें लिखी सब पद, सारी बातें, एक एक पद, एक एक स्क्रिप्चर इंग्लिश में बोलते हैं उसको, हिंदी में पद बोलते हैं, ठीक। हिंदी में आप श्लोक भी बोल सकते हैं। इसमें लिखे सारे पद, एवरी स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रीथ्ड, गिवन बाय हिज इंस्पिरेशन। ये परमेश्वर की सांस, हर बाइबल के हर पद में जो पद लिखा गया ये परमेश्वर की श्वास है।
और ये परमेश्वर की श्वास के द्वारा ही लिखा गया है। लिखने वाले लेखक 40 थे। दे आर इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। और इंस्पिरेशन से वो मुंह से निकलता भी था और इंस्पिरेशन से लिखने वाले लिखते थे। एक पर्टिकुलर वर्ड कोई लेखक ने अपनी बुद्धि से किसी शब्द को इसमें नहीं लिखा, इसीलिए बहुत टफ शब्द हैं जिनको हमें बहुत स्टडी करके ओरिजिनल लैंग्वेज से हिंदी और इंग्लिश लैटिन सबसे होके आना पड़ता है। ये एक ऐसा जीवन है इन वचनों में, और ये वचन आपके अंदर जब जाएगा तो आपको वो जीवन मिलेगा जो परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया। अब आपको पता चला। अब ये तो हो गया इंस्पिरेशन। और फिर से पढ़िए, ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रेस्ड गिवन बाय हिज इंस्पिरेशन एंड प्रॉफिटेबल, लाभदायक होगा, प्रॉफिटेबल फॉर इंस्ट्रक्शन, फॉर रिप्रूफ एंड कन्विक्शन ऑफ सिन, for correction of error and discipline in obedience, यानी आज्ञाकारिता में अनुशासन के लिए दिया गया जी। for training in righteousness, in holy living, in conformity God's will, in thought, purpose and action। इन 3 क्षेत्रों में हर विश्वासी को अप्रूव होना है परमेश्वर के सामने। अब आप ये बताइए, इसमें आप कहेंगे जो झूठ है वो भी बता दें। आप पढ़े लिखे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर ने पढ़ने पर जोर दिया ही नहीं है। कलीसिया क्यों बनाई उसने? कलीसिया में पढ़ने वाले भी होंगे और अनपढ़ भी होंगे, अब वो पढ़ने वाले और अनपढ़ दोनों को विश्वास में बराबर कर देगा। हालेलुया। अब बताइए, पढ़े और अनपढ़ का कोई भेद रहा? कलीसिया में पढ़ा और अनपढ़ का कोई भेद नहीं। नहीं पढ़े हो कलीसिया में तो आ सकते हो जी, आके सुन सकते हो ना। विश्वास कैसे पैदा होगा? पढ़ने से या सुनने से? ले, तो फिर पढ़ने के लिए जो पढ़ने वाले वो पढ़ेंगे और जो सुनने वाले वो सुनेंगे। आपको एक अद्भुत बात बताएं, परमेश्वर का वचन पुराने जमाने में भविष्यवक्ताओं के मुख से निकला पवित्र आत्मा के द्वारा, लेकिन जब उनके मुख से निकलता था भविष्यवक्ता खुद नहीं जानते थे ये बोला जो है इसका मतलब क्या है। हालेलुया। आपको क्या समझ में आया? परमेश्वर ने जिनसे मुख से बोलवाया वो कभी नहीं समझते थे कि वो क्या बोल रहे हैं, उसका अर्थ क्या होगा, बोल दिया। और जो लिखने वाले थे परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा से प्रेरित करके वो लिखवा भी दिया। एक से बुलवाया, एक से लिखवाया। ठीक, न बोलने वाले को पता कि क्या है और न लिखने वाले को पता कि इसका अर्थ क्या है। हालेलुया। तो किसको पता था कि इसका अर्थ क्या है? बोलने वाले को, लिखने वाले को, दोनों को नहीं पता। तो किसको पता था? जो बुलवा रहा था और जो लिखवा रहा था वो कौन था? परमेश्वर आत्मा है। तो कौन कर रहा था ये काम? परमेश्वर का आत्मा कर रहा था। किसके लिए कर रहा था? कलीसिया के लिए ये तैयार करा गया था। टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक, ये रिलीजियस बुक नहीं है। धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। ये धन्यवाद का विषय है, ये रिलीजियस बुक नहीं है। दिस इज द बुक ऑफ लाइफ, दिस इज द बुक ऑफ ट्रुथ, दिस इज द बुक ऑफ लाइट, दिस इज द बुक ऑफ ब्रेड एंड दिस इज बुक ऑफ वाइन, दिस इज द बुक ऑफ एवरीथिंग स्पिरिचुअली। ये जीवन की रोटी भी देगी आपको, ये जीवन की ज्योति भी देगी, ये जीवन का जल भी देगी, ये जीवन के मार्ग में नेतृत्व करने के लिए आपको पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन भी करेगी। ये आपको बुद्धि भी देगी, ये आपको समझ भी देगी। ये किसके लिए लिखवाया था?
पूरा बीसी काल परमेश्वर इस वचन को कंप्लीट कर रहा था। और जब when the New Testament era starts from the birth of Jesus Christ, यहां से चलते हैं, उस समय तक बाइबल कितनी कंप्लीट थी? कितनी कंप्लीट थी? किसी को नहीं मालूम। स्क्रॉल्स में थी, लेकिन कौन सा वाला भाग स्क्रॉल्स में था? पूरा पुराना नियम, व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की और हिस्ट्री की जब चीजें स्क्रॉल्स में थी, यानी ओल्ड टेस्टामेंट इज रेडी एट द टाइम व्हेन जीसस ऑन अर्थ, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर था, उस समय पूरा पुराना नियम कंप्लीट हो गया था। अब बचा कौन सा भाग था? नया नियम। नया नियम पहली सदी की कलीसिया में नहीं था, और उस समय जरूरत भी नहीं थी। दोनों बातें, प्रेरितों के काम से आपको यही दिखाया जा रहा है, यही समझाया जा रहा है। वहां पर जो जेंट्री थी वो कौन थी? यहूदी लोग थे, ज्यूज, और ज्यूज के पास पुराना नियम था और पुराने नियम के शिक्षक भी थे। उनको बोला गया है नए नियम में प्रीचर्स ऑफ लेटर, वो शब्द के सेवक थे। शब्द किसको बोला गया है? परमेश्वर की आज्ञा को, वो शब्द है। और पुराने नियम को पूरे शब्द बोला जाता है, व्यवस्था, और व्यवस्था की शिक्षा दी जाती थी। ट्रेनर्स थे जो लोगों को ये सिखाया करते थे। शास्त्री फरीसी की शिक्षा क्या थी? व्यवस्था की शिक्षा। लेकिन यीशु मसीह ने एक नई ट्रेंड शुरू किया, एक नई चीज शुरू की जो व्यवस्था से बिल्कुल ऑपोजिट थी। ऑपोजिट का मतलब बिल्कुल विपरीत। व्यवस्था जो थी, व्यवस्था की जो शिक्षा है, व्यवस्था की शिक्षा के लिए टीचर हुआ करते थे, लेकिन मसीह के सेवकों को टीचर नहीं बोला जाता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को, ये चेले क्या कहलाए? प्रेरित क्यों कहलाए? ये टीचर क्यों नहीं कहलाए? आत्मिक जीवन में, मसीही जीवन में आपको प्रेरित चाहिए। शुरुआत प्रेरित से हो रही है, ठीक है। और यहूदी लोग जिनके पास वचन की पूरी शिक्षा थी, उन लोगों को भी प्रेरितों से शिक्षा पाने की आवश्यकता थी कि नहीं? लेकिन उन्होंने नहीं। जब हम पेंटेकोस्त के दिन देखते हैं, पवित्र आत्मा का पूरा हमने वो चित्रण देखा, और प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 42 पद में क्या लिखा हुआ है? वे कौन? ये दे, इंग्लिश में दे प्लूरल है। ये वो 3000 लोगों के बारे में बोला जा रहा है जिन्होंने पतरस के द्वारा, जो पवित्र आत्मा उतरने के बाद उसने खड़े होकर सुसमाचार प्रचार किया, उसे सुनकर 3000 यहूदी लोग प्रेरित हो गए और उन्होंने समर्पण कर दिया। और ये 3000 यहूदी लोगों के लिए ये बात लिखी है कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, ये बहुत जरूरी थी। ये तो वचन की पहले से टीचर जिनको सिखाते थे, इनके पास बेसिक्स थे, इनके पास क्या नहीं था? इनको प्रेरितों से शिक्षा, टीचिंग्स ऑफ अपोस्टल। मैं बात कर रहा हूं प्रेरितों की क्या शिक्षा थी जिसके लिए उनको समर्पित किया गया। अरे आप लोगों को बहुत सरल था, लेकिन आप लोग इसका मतलब आपने ये 2 अध्याय को ढंग से देखा नहीं। वहां पे लोग परमेश्वर के बड़े कामों की चर्चा सुन रहे थे, और ये गलीली लोग थे जिनकी बोली जो है वो ऐसी हुआ करती थी कि पब्लिक स्पीकर, ये दे आर नॉट गुड ओरेटर, ये बहुत अच्छे उपदेशक नहीं होते थे। और पवित्र आत्मा के द्वारा एक काम हुआ, सडनली व्हेन द होली स्पिरिट केम अपॉन देम, दे स्पीक लाउडली एंड क्लियरली एंड एक्सप्रेसिवली।
पवित्र आत्मा की जो जो अंदाज बताया गया है बाइबल में कि पवित्र आत्मा ऐसी बातें बोलता है जो लोगों के बीच में एकदम सन्न कर दे सुनने वालों को। और आपको एक और चिन्ह बताते, जब पवित्र आत्मा के द्वारा कोई बोलेगा, टाइम पता ही नहीं चलेगा कि कब 1 घंटा हो गया, लगेगा कि 10-15 मिनट हो गए, ये चीज बाकी। हालेलुया। और ये हम अनुभव रोज कर रहे हैं। जो लोग आते हैं ऐसे ध्यान से, अच्छा उनके ध्यान को देखकर हम भी एकदम पता ही नहीं चलता टाइम। बाद में बच्चे कहते पापा 1 घंटे से ऊपर। हमने कहा बेटा ना सुनने वाले को पता चलता है ना बोलने वाले को पता चलता, हम लोग एकदम परमेश्वर की आत्मा में कम्यून करने लगते हैं, उसके साथ स्पिरिचुअल फेलोशिप में चले जाते हैं। हालेलुया। यही तो आत्मा का काम है और यही होना चाहिए। अब देखिए आपने यहां पर क्या देखा जी, क्या पढ़ रहे थे? नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। नहीं, वो हमने बताया प्रेरितों की शिक्षा, लेकिन प्रेरितों की शिक्षा व्हाट इज द टीचिंग्स या डॉक्ट्रिन ऑफ अपोस्टल, ये एक मुद्दा है जिसको हम समझेंगे, या वो हालांकि हम लोग के लिए नहीं है, लेकिन बेसिक उनके लिए जो यहूदी लोग थे उनको सारा वचन मालूम था, तो इनको क्या प्रेरितों से क्या शिक्षा मिल रही थी जानना जरूरी है, जानकारी होनी चाहिए। लेकिन हम लोगों के लिए परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा जो तरतीब से टीचिंग रखी, यानी डॉक्ट्रिन फॉर अस, अन्य जातियों के लिए जो डॉक्ट्रिन है वो सारी पत्रियों में मिलेगी। प्रकाशित वाक्य का, प्रकाशित वाक्य समप है। इधर से एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा दूसरा पत्रस की पत्री और उसका पहला अध्याय ये याकूब आया, दूसरा पत्रस की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 20 और 21 पद पढ़िए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग बाइबल पढ़ते हैं, आप क्या समझते हैं इसको पढ़ के? मुझे भी तो पता चले कि लोग पढ़ते हैं तो क्या समझते हैं। कोई नहीं समझते, सिर्फ भाषा पढ़ लेते हैं, ऐसे ही है, सिर्फ भाषा पढ़ लेते हैं, अक्षर पढ़ लेते हैं, इसका मतलब नहीं जानते हैं। इसको इंग्लिश में पढ़िए। Yet first you must understand this, that no prophecy of the scripture is a matter of any personal or private or special interpretation, loosening, solving। यानी कोई भी परमेश्वर के वचन में कोई भी पद है उसको आप अपनी मानसिकता से, अपनी भावना से उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। और आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है, सब लोग बाइबल को अपने इंटरप्रिटेशन में इंटरप्रेट कर रहे हैं, और उसका कारण ये, उसके कारण जो रिजल्ट है, डिनोमिनेशन अपॉन डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन अपॉन डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन अपॉन डिनोमिनेशन। ये क्या हो रहा है? जब आपको इंग्लिश में DE लग गया तो ये पतन का, ये नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। D, अब आप कोई चीज, मसीहत कहां जा रही है? क्यों? सब लोग अपना अपना इंटरप्रिटेशन लेके खड़े हो गए, और एक डिनोमिनेशन का व्यक्ति दूसरे डिनोमिनेशन में अगर कोई मैरिज हो रही होगी तो वो सर्टिफिकेट पे क्या लिखेगा मालूम है? फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर रिलीजन। इंग्लिश अगर आप जानते हो वो सर्टिफिकेट पे देखिए और समझिए रिलीजन का मतलब क्या है, एक पंथ से दूसरे पंथ की। जब मसीहत में इतने पंथ हैं तो मसीहत कहां है? वो तो मसीहत बोल ही नहीं सकते। ये क्या है?
ये क्या है? ये सब आपस में लकीरें खींच के खड़े, मालूम क्यों? कारण केवल एक है, मेरा मेंबर उधर चला गया, मेरी भेड़ चुरा ली, उन्होंने मेरी भेड़ चुरा ली। तुम्हारे बांधने से, बंधन करने से भी लोग निकल के भागना होगा, भाग जाएंगे और भाग रहे। हालेलुया। क्योंकि ये जो चीजें लोगों ने मसीहत में खड़ी की, ये काहे के लिए खड़ी की? बाड़े बना दिए। मेथोडिस्ट वाले सोचते हैं कि मेरे CNI में ना जाए, और जाने वाले भाग जाते हैं, पंगा तो करके देखो, और छोटी छोटी बातों पे नाराज होकर चले जाते हैं। हालेलुया। तो क्या ये स्पिरिचुअल लोग हैं? इन्हें स्पिरिचुअल कहा जा सकता है? अब थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन कीजिए यीशु मसीह ऊपर से देख रहा होगा, तो क्या कहेगा? उसने कहा तुमने बना ली, मैं तो अपनी का काम कर रहा हूं, अभी मैं प्रकट ही नहीं करूंगा, अभी तुम अपनी प्रकट करते रहो, मैं तुम्हारे लिहाज की सारी चीजों को प्रकट कर दूंगा, फिर मैं अपनी प्रकट करूंगा। तो मसीह की कलीसिया कब प्रकट होगी बताइए? जब वो आएगा। सेकंड कमिंग पे जितनी भविष्यवाणी जो सच्चे मसीही हैं, गुप्त रहिएगा, अपने आप को कभी मत प्रकट कीजिएगा आप कौन हैं। अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को आप नहीं खोलिएगा, वो खोलेगा। ठीक वैसे ही जैसे दुल्हन का घूंघट कौन उठाता है? अरे बार बार डांट पड़ती, आदत से मजबूर है, मुंह से कुछ निकलना चाहिए। जब बोला है कि काबू रखना है तो काबू रखिए ना। नहीं, स्पिरिचुअल में हमने बोला था, हमने कहा ठीक वैसे ही जैसे सच्चे मसीही लोग, जो सच्ची कलीसिया होगी, उसे कौन घूंघट उठाएगा? कलीसिया मसीह की दुल्हन है, लेकिन कौन सी है किसी को नहीं मालूम, ये गुप्त भेद है। और मालूम है एंटी क्राइस्ट स्पिरिट कर क्या रही है कि मसीह की दुल्हन को बदनाम करने के लिए सारी झूठी शिक्षाएं, झूठी कलीसियाओं को खड़ा करके पूरी दुनिया में उनकी गवाही को बिगाड़ रही है कि देखो ये है, देखो ये है। और लोगों में जो घृणा भाव आ रहा है, जितने भी घृणा भाव लोगों के अंदर हैं, वो परमेश्वर के कारण नहीं है, मसीह विरोधी आत्मा के द्वारा जो कलीसियाएं खड़ी हैं, इनके कारण लोगों में घृणा भाव है। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी शिक्षाएं लोगों ने खड़ी की जो आपको इसमें वचन में मिलेगी ही नहीं। और इस तरीके से इनको प्रकट पहले करेगा, इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर का न्याय कलीसिया से शुरू होगा। झूठी कलीसिया, झूठी शिक्षा, इसको मैं अंत के दिनों में तार तार कर दूंगा और ये सब धाराशाही हो जाएंगे। और उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है, गिरना शुरू हो गया है। और जब ये गिर रही होगी तो मसीह अपना काम कर रहा होगा। मसीह का काम देखिए, एक तरफ स्पिरिट्स है, एंटी क्राइस्ट में सो मेनी एंटी क्राइस्ट स्पिरिट्स, क्योंकि नए नियम में आप आगे बढ़ेंगे, सो मेनी स्पिरिट्स लिखा, एंटी क्राइस्ट स्पिरिट्स, लेकिन क्राइस्ट की एक ही स्पिरिट है, वन स्पिरिट एंड मेनी स्पिरिट्स, वन चर्च एंड मेनी चर्चेस। ये कॉन्ट्रास्ट है, हम लोग इसी पे अध्ययन कर रहे हैं। एक आत्मा और कई आत्माएं। अब आप यहां पर देखिए, पवित्र जब पेंटेकोस्त का दिन था, कितनी आत्माएं उतरी थी? वहां तो 120 लोग थे, एक आत्मा उतरी थी। और वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई थी आपको मालूम है? ज़बाने, आग, टंग ऑफ फायर, यानी आग की फटती हुई ज़बानें। फटती हुई का मतलब वो विभाजित हो रही थी। कितने भाग में? एक ज़बान 120 भागों में विभाजित हो गई। यानी मसीह का आत्मा 120 लोगों के ऊपर टंग्स ऑफ फायर में उतरा। टंग्स ऑफ फायर, ये भी एक अध्ययन का विषय है। मेरे साथ यहां पे जहां पढ़ रहे थे, इसका अगला पद पढ़ दीजिए। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, भक्तजन। कौन? भक्तजन। पुराने नियम में एक्चुअली भक्त ही थे, लेकिन नए नियम में भक्त नहीं है।
हालेलुया, ये भी एक कॉन्ट्रास्ट है। पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। पेंटेकोस्त के दिन वो लोग किसकी ओर से बोल रहे थे? हैं? और सुनने वाले अपनी मातृभाषा में सुन रहे थे, है ना। बोलने वाला एक था, बहुत ध्यान दीजिएगा। बोलने वाला एक खड़ा हुआ था। कौन था जो बोलने वाला था? पतरस। पतरस को क्यों खड़ा किया और किसी को क्यों नहीं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा था, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। तो पहली चाबी पतरस को ही लगानी थी, और वो चाबी थी सुसमाचार इस्राएलियों को, यहूदियों को। शुरुआत उसी को करनी थी। हालेलुया। और उसने यहूदियों से शुरुआत की, और वो शुरुआत ऐसे हुई कि वो सारे देशों में जहां जहां वे बस गए थे, मूल निवासी हो गए थे, वो लोग वहां पर एकत्रित होते थे त्योहारों में, पर्व पे, और इस पर्व पे जरूर होते थे। तो उन लोगों ने अपनी अपनी मातृभाषा में सुनने लगे। यही तो वहां पर आश्चर्य कर्म हुआ था, और ये वंश हुआ है। इसके बाद जरूरत नहीं थी। पूछिए क्यों नहीं जरूरत? आज हर भाषा का इंटरप्रिटेशन हमारे पास मौजूद है, लेकिन उस जमाने में नहीं थी ये सुविधा। जहां आप देखेंगे, जहां जहां कुछ नहीं था, परमेश्वर ने वहां भी काम कर लिया। तो परमेश्वर सब कुछ करने में समर्थ है। तो आप परमेश्वर को अपनी बुद्धि से, टेक्निकल माइंड से कभी मत तोड़िएगा कि अरे ये ऐसे कैसे हो जाएगा। वो उनका मेडिकल वाले ने कह दिया कि ये दिल नहीं ठीक होगा तो ये दिल नहीं ठीक होगा, आप मान लेंगे। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। हमारी साइंस एरर से भरी हुई है, लेकिन हमें ये बात मालूम है, जहां तक मैं पहुंचा हूं इसमें कोई एरर नहीं। इसको बोलते एररलेस। एररलेस के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है इंग्लिश में, इनहेरेंसी। इनहेरेंसी का मतलब होता है द वर्ड ऑफ गॉड इज फुल ऑफ इनहेरेंसी, का मतलब एररलेस, इसमें त्रुटियां नहीं है। हालेलुया। ये जो परमेश्वर का वचन है, इसको पर्सनल इंटरप्रिटेशन में जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये पवित्र आत्मा से प्रेरित लोग नहीं है, और ये प्रेरितों से भी प्रेरित नहीं है, ये स्वयं से प्रेरित है। और मालूम किससे प्रेरित है? एक झूठा शिक्षक कोई कर रहा, उसने भीड़ लगा ली, तो ये उससे प्रेरित होता कि इतनी करी तो मैं इससे डबल कर लूंगा। आप पैसे के बल पे, अपने प्रभाव के बल पे, और तमाम सांसारिक बातें हैं जिनके बल पे आप भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, बड़ा हॉल बना सकते हैं, ऑडिटोरियम बना सकते हैं, वेल इक्विप्ड, बढ़िया इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा को आप वहां पर नहीं उपस्थित कर सकते। हाँ क्या ना? परमेश्वर की आत्मा आपके अनुसार नहीं आएगी। परमेश्वर की आत्मा कैसे आएगी? जब तक प्रेरित नहीं होंगे तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा। पेंटेकोस्त के दिन क्या हुआ था? वहां पर लिखा प्रेरित एक जगह पर इकट्ठे थे। ये प्रेरित एक जगह पर इकट्ठे क्यों थे? क्योंकि प्रभु ने उनको आज्ञा दी थी, और वो आज्ञा मानकर ठहरे हुए थे। और आज्ञा मान के ठहरे रहे। कितने दिन ठहरना था? 10 दिन। अगर आपसे कहा जाए कि 10 दिन आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आके ठहरना है, आप 2-4 दिन बाद तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। लिख के ले लीजिए मुझसे। अब हफ्ते में एक बार आना आपको भारी पड़ता है, आके ना, और 10 दिन, और घर बार छोड़ के कोई बैठ नहीं सकता। प्रेरितों के अंदर क्या ऐसी चीज थी जो वहां टिक गए 10 दिन? यह आज्ञा मानी थी उन्होंने। और मालूम आपको, आज्ञा मानना मुसीबत उठाना है, क्योंकि आप कभी भी आज्ञा बिना मुसीबत उठाए नहीं मानेंगे।
मान लीजिए आप जॉब करते हैं और आपको और टाइमिंग में आपको बोला जाए कि आपको तुरंत आना है, आपके अंदर गुस्सा भर जाएगा। ये क्या बात होती है, ये समय बुलाने का, और ये मेरा काम नहीं है इतने समय में, मैं इतने समय नहीं जाऊंगा। यही होता है ना। और समय आपके पास कॉल आ जाए रात बिरात कि आपको आना ऑफिस, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ईमानदारी से बताइएगा। है आने वाला तो आ जाएगा। नहीं, आजकल इतने समर्पित लोग नहीं है, समर्पण की बात है। जाना पड़ता है। नहीं देखिए, मजबूरी में जाना दोनों में फर्क है। अब परमेश्वर क्या चीज पकड़ता है, यही फर्क तो पकड़ता है कि आप इच्छा के साथ उपस्थित हो रहे हैं या मजबूरी। अरे यार भैया आज छुट्टी कर देते, आज बारिश हो रही थी, आज बेकार आज छुट्टी कर दो, रेडी डे हो जाए। वचन में कहीं लिखा होता तो मैं कर सकता था, नहीं लिखा। संसार की आत्मा में हम कलीसिया में संसार की आत्मा की बातों को लागू नहीं कर सकते। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अगर उसका वचन ना होता तो मसीहत का स्वरूप क्या होता। जब वचन है तब ये स्वरूप देखने को मिल रहा है, और जब वचन के अनुसार देख रहे हैं तो पता चल रहा सब गलत है। और अगर वचन ना होता तो क्या होता? तो वैसे ही होता जैसे अन्य जाति सब अपने अपने मन, सबने अपने अपना अपना इंटरप्रिटेशन, सबका अपनी अपनी सोच, सबका अपना अपना मानना। यही तो है, कोई एक मानक ही नहीं है, और बिना मानक के परमेश्वर कोई काम नहीं करता। He has his own standards, उसके स्टैंडर्ड्स हैं। थैंक यू लॉर्ड। हमको क्या करना चाहिए मालूम है? कलीसिया के बनाने के पीछे जो मूल कारण है वो ये है। मेरे साथ एक पद पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना में चलेंगे, और वो कारण आपको मिलेगा नीति वचन 27 अध्याय का 17 पद। नीति वचन 27 अध्याय और उसका 17 पद हिंदी में और इंग्लिश में। हाँ? जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही, जैसे और वैसे। लोग कहते हैं ना जैसे को तैसा देना, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जैसे और वैसे। जैसे का मतलब ये मेटाफर है। जैसे का मतलब मेटाफर, रूपक। ये तुलना की जा रही है कि जैसे ये वैसे ही है। जैसे लोहा, अब एक बात बताइए, लोहा लोहे को कैसे चमकाएगा? लोहा आपस में दो लोहे को लेकर रगड़िए, थोड़े समय बाद क्या होगा? हम एक बहुत साल पहले की बात है, हम टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए जब गए थे न्यू इंस्टीट्यूट एनटीआई में, तो वहां पर हम लोगों को सबसे पहले मैकेनिकल में हम गए थे, तो मैकेनिकल में सबसे पहले हमको बॉल पीन हैमर बनाना। बॉल पीन हैमर कहते हैं एक तरफ से जो गोल होता है और एक तरफ से चपटा होता है ठोकने के लिए, और एक तरफ से गोल होता है, उसको बॉल पीन हैमर बोलते हैं। वो हैमर बनाना था, वो भी हाथ से रेती से घिस घिस के, और रोज हम लोग इतना बड़ा टुकड़ा दे दिया गया था, और रोज 8 घंटे स्टैंडिंग वाइस पर यानी बांक में फंसा के उसको हम लोग रगड़ा करते थे। एक हफ्ता 8 दिन, और 8 दिन घिसते घिसते 8 घंटे, और लास्ट में वो बॉल पीन हैमर बना के दिया था, एग्जाम पास किया था। लेकिन वो काला था, और हम लोग ने जब रेती से उसको रगड़ा एकदम स्टील की तरह सफेद चमक गया। एमएस स्टील बोलते हैं उसको। हालेलुया। जैसे लोहा लोहे को चमका देता, एक बार रगड़ेंगे नहीं चमकेगा, लगातार निरंतर रगड़ते रहेंगे, तब क्या होगा? उसका रंग बदल जाएगा। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। अब यहां मित्र की बात आई। आपने वाला गाना कभी गाया? मेरा एक मित्र यीशु जो मेरा सब कुछ है।
लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। एक ही मित्र, कलीसिया में प्रभु ने हमको एक ऐसा मित्र दे दिया है। अगर आप उसके साथ एक आत्मा होना चाहते हैं तो जैसे लोहा लोहे को, ये प्रिंसिपल है कलीसिया का। अब बताइए ऑनलाइन ये काम हो सकता है? तो कैसे आज लोग ऑनलाइन कलीसिया चला रहे? ये फर्जी है, ये फर्जी है, ये बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर की इच्छा और योजना में परिवर्तन मान्य नहीं है। और जो लोग कर रहे हैं वो अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा नहीं कर रहे हैं, और वो पवित्र आत्मा से प्रेरित नहीं है। हालेलुया। इसी से मिलता हुआ एक लास्ट वर्ड पढ़िए, ये नीति वचन की पुस्तक और उसका 13 अध्याय, उसका 20 पद, 13 अध्याय का 20 पद, नीति वचन 13-20। बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। किताबें पढ़ तो तू बुद्धिमान हो जाएगा। संसार ये कहता है। हाँ, बुद्धिमानों की संगति, बाइबल बुद्धिमान किसको कहती है नहीं मालूम, चलिए बता देंगे। बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। अब आप किसकी फेलोशिप में है? आपका मित्र कौन है? आप उसी के अनुसार आपके जीवन में रिजल्ट आएगा। अब आपको बताते हैं बुद्धिमान कौन है बाइबल के अनुसार। यीशु मसीह कहने लगा कि जो कोई मेरी इन बातों को सुनता और मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय अपनी नींव चट्टान पे डाली। थैंक यू जीसस। अपने स्थान पर वो लोग खड़े हो जो अपने आप को कलीसिया में समर्पित करने के लिए दिल से तैयार है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, हम सारा जीवन केवल धन्यवाद ही करें तो हमें और कुछ करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने हमारे लिए कलीसिया में सब कुछ अवेलेबल कर दिया है। हमें तो केवल प्राप्त करना है, ग्रहण करना है और उसके लिए धन्यवाद करना है, बस। और प्रभु, जो लोग इतना कर लेते हैं उनका जीवन आपकी महिमा के योग्य बन जाएगा, क्योंकि इसको बनाने वाले आप हैं। हमारा प्रयास हमें आपके सामने प्रकट नहीं करता और ना हमारा प्रदर्शन लोगों को प्रेरित करता है। हमारा चरित्र, जो आपका चरित्र हमारे जीवन में है, उसके द्वारा आपकी अच्छाइयां जो हमारे जीवन में आती हैं उसके द्वारा लोगों को, हमारा जीवन लोगों के लिए प्रेरणा का कारण बनता है। और प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका संपूर्ण वचन प्रेरणा का स्रोत है। ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आपका पवित्र वचन है, और जिसके पास ये वचन है और उसके हृदय में ये वचन भरता जाता है, उसके अंदर जीवन का स्रोत बढ़ता जाता है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें वो जीवन देने का वायदा किया है जो केवल आप ही दे सकते हैं और जो केवल कलीसिया में हमें प्राप्त हो सकता है, और इसे प्राप्त करने का कोई दूसरा माध्यम नहीं है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आदर पूर्वक आपको धन्य कहते हैं, आपके सब उपकारों के लिए जो आज के दिन तक आपने यहाँ पर उपस्थित की हर एक व्यक्ति के जीवन में किया, आपका धन्यवाद करते हैं। और चाहते प्रभु, इनका नजरिया बदल जाए, ये अपने कार्यों को छोड़कर आपके उस महान कार्य पर विश्वास करें जो पिता ने हमारे उद्धार के लिए अपने पुत्र को बलिदान करके किया, और उस पर विश्वास करें और प्रभु और उद्धारकर्ता पर भरोसा रखें कि वो हमारा उद्धार करता है, तो वो सब कुछ पूरा करेगा। हमें तो सिर्फ समर्पित होकर उसका धन्यवाद करना है। आदर और महिमा आपको देते इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।